मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारा खून बह रहा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं। खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द काबुल भेजूंगा, मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर हूँ ना ही गुलाम। मेरी बातों का जवाब देना होगा, अपना लहजा नरम कर लेता हूँ लेकिन नजरिया नहीं बदलेगा। इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसी में सबकी बेहतरी है। जेल सुपरिटेंडेंट को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम, वफाक को मुदाखलत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को जल्द खत लिखने जा रहा हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर असम्बली आने से खाइफ हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते, सियासी शहीद बनना चाहते हैं। NA-171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। मीसाक़े पार्लियामेंट पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ पर इत्तफाक। 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। इसाक डार सरबराह मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान को तो बैठना चाहिए। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाक़े पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन जातियात पर नहीं, बैठकर रूल्स तय करें। गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, आज इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का खैर मकदम। तजवीज़ से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात के दौरान मियाँ शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी जमात ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर इक़दाम में साथ दिया। पीपल्स पार्टी वफ़द का हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करें। हुकूमत लड़ाई में लगी रही तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? जलती पर तेल डालेंगे तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। अगर आप भी वही करेंगे जो PTI ने किया तो कल हम भी जेल में होंगे। पहले अवाम को फिर मुल्क को फाल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है, ना ही कोई और इदारा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, PTI अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में जिम्मेदारी निभाए। अगर वजीर आला जज को इंतकाम का निशाना बनाए, गालियां दे, धमकियां दे तो मसाइल हल नहीं होंगे। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे, वो ईमान के अंदर मौजूद थे। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आप की? इसके तह तक जाएं। जलसा तो बहाना, PTI कारकुन असल निशाना। हुकूमत एक जलसे की मार है, हम बाहर से गिरफ्तार नहीं हुए, अंदर मौजूद थे। निकाब पोश अफराद ऐवान के अंदर आए, उन्हें चाबियां किसने दी? लाइट्स किसने बंद की? बैरिस्टर गौहर ने सवालात की बौछाड़ कर दी। कहा, अरकान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये तारीख में याद रखा जाएगा। हमेशा कहा, मुज़ाकरात करो, रास्ता बंद ना करो। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं, जायजा ले लें, फॉरेंसिक भी करा सकते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसे जमानत इस्तेमाल करते ना ही गिरफ्तारियां होती। अगर पार्लियामेंट में रेड लाइन क्रॉस हुई है तो जलसे में कहीं हुई। एहतजाज करें, पार्लियामान के तकद्दुस की हदें अबूर न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, हमारी पूरी क़यादत गिरफ्तार रही लेकिन ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। पुलिस का पार्लियामेंट में आना बाइसे शर्म है, जो हुआ उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकते। कोई वज़ीर आला के अमल की भी मजम्मत करे।
पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर एक्शन। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स 4 माह के लिए मुअत्तल, 4 दीगर अहलकार भी शामिल। पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करने के इल्जाम में सीडीए के 5 अहलकार मुअत्तल। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। पुलिस की भी इंक्वायरी का आगाज। 5 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील, 2 रोज में रिपोर्ट IG को पेश करेगी। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत से रोकने के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी देने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने की हिदायत। नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर करेंगे। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया छोड़ो, मुजरिमों को पकड़ो। पंजाब पुलिस ने ऑन ड्यूटी एहलकारों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। यूनिफॉर्म में वीडियोस अपलोड करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची साहब, सड़कों की फौरी मुरम्मत कराएं। खुदारा मामले का सियासी जवाब ना दीजिएगा। कामरान टिसोरी के मुर्तज़ा वहाब से अपील। कहा, जहां मेरी ज़रूरत पड़ी साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मदीना की रियासत के दावे करने वाले सिर्फ बातें करते हैं। कराची में एक और खौफनाक आग। शाह फैसल कॉलोनी की दुकान में भड़के शोलों ने रहायशी इमारत को भी लपेट में ले लिया। एक शख्स जाम बहक, 12 फ्लैट्स और 6 दुकानों का सामान जलकर खाक। 13 से ज्यादा मोटरसाइकिलें तबाह। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान में बने गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग लगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 माह पहले गैर कानूनी पेट्रोल पंप को बंद कराया था। मालिक हुक्म इम्तना ले आया। साहिवाल में CTD की बाईपास के करीब कार्रवाई। मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद और IED बरामद। मुलजिम का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है। आवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी। कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। वसूली सितंबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। जंग सितंबर में भारतीय फौज का गुरूर खाक में मिलाने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। अस्करी क़यादत का शहीद की जुर्रत और बहादुरी और अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। खत्म हुआ इंतजार, अब होगी छक्के चौकों की भरमार। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से शुरू होगा। 5 टीमें 14 मैचेस में ट्रॉफी जीतने के लिए सरधड़ की बाजी लगाएंगी। चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई, कप्तानों और मेंटोर्स की शिरकत। समा लायंस की टीम का मीडिया पार्टनर बन गया। और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा विमेंस T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लाइटिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो और टीमों के नाम मरकज़ निगाह। वुमेन्स का मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE में होगा।